अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी स्केल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर सीरीज़। ग्रामर सीरीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। और सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस बना कैसे, यानी कि इसके पीछे की हिस्ट्री मीन कि कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई। जैसा कि हम एट द वेरी अर्ली एज जब हम स्कूल गए थे तो उस टाइम पर सबसे पहले हमें हमारी टीचर ने अल्फ़ाबेट्स सिखाए। अल्फ़ाबेट्स को हम लेटर्स भी बोलते हैं, यानी कि लेटर्स सबसे पहले हमने ए लिखना सीखा, फिर बी, फिर सी, यानी कि हमें वेरी बेसिक से स्टार्ट करवाया गया। तो जब हमने लेटर्स कंप्लीट कर लिए तो देन हमने जंप किया वर्ड्स पे, यानी कि हमें पहले अल्फ़ाबेट सिखाए जाते, फिर वर्ड सिखाया जाता और देन हमें नेक्स्ट क्लास में जाकर सेंटेंस सिखाए जाते। इसी तरह सेंटेंस बनता ही ग्रुप से वर्ड्स ऑफ ग्रुप से मिलकर है, यानी कि अगर हमारे वर्ड्स कंप्लीट हैं, वर्ड्स एक सेंस दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स भी बोलते हैं, जैसे डिफरेंट लेटर्स सी ए टी मिलकर एक नया वर्ड बना जिसे हम कैट बोलेंगे, यानी ये कैट एक नाउन भी है। वो हम आगे चल के सीखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर इनको क्या कहा जाता है, लेकिन अभी बेसिकली हम यही सीख रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। जैसा कि हाउस अगर हमने बनाना है, HOUSE, डिफरेंट लेटर्स ने मिलकर एक न्यू वर्ड क्रिएट किया। होप सो आपको अल्फ़ाबेट और वर्ड्स की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे सेंटेंस और उसकी टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस की बेसिकली दो तरह से टाइप्स हम काउंट करते हैं। एक होती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और दूसरी होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, यानी कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि जैसे एक इमारत या एक इंसान लगा लें कि एक इंसान किस तरह वो बना, यानी उसकी साख्त कैसी है, उसका हेड कहाँ पे है, उसकी लेग्स कहाँ पे हैं, यानी कि सेंटेंस की भी इसी तरह हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस वजूद में कैसे आया, यानी कि वो कैसे बना। इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। और दूसरी टाइप होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू फंक्शन मीन्स जैसे इंसान बना उसने फिर वर्क कैसे किया, यानी उसका फंक्शन क्या था, यानी इंसान ने किस किस तरह वर्क किया। इसी तरह सेंटेंस का भी हम पढ़ेंगे। सेंटेंस की जो दूसरी टाइप है उसमें अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि सेंटेंस क्या क्या काम करता है, यानी कि किस किस तरह हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंसेस और थर्ड है कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल में हम किस तरह उसका स्ट्रक्चर बना, कंपाउंड में किस तरह और कॉम्प्लेक्स में किस तरह, ये हम डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे। और सेकेंडली जो हमने पढ़नी है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस इसकी टाइप्स हैं। उसमें 4 टाइप्स आती हैं, जैसा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हम इसको भी इंशाल्लाह डिटेल से इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस। जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी जब हम वर्ड्स मिलते हैं, ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं जिसकी हमें मुकम्मल समझ आ जाती है, यानी कि हम अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और वो चीज़ हमें या अगले बंदे को मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। और जो चीज़ मुकम्मल तौर पर समझ ना आए वो समझे सेंटेंस है ही नहीं, यानी कि वो क्लॉजेज़ और वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सेंटेंस के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। यानी जो चीज़ हमें मुकम्मल समझ आ रही है वो तो सेंटेंस है, लेकिन जो मुकम्मल समझ नहीं आ रही वो सेंटेंस नहीं है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ यूँ कहती कि लिसनिंग एंड टीचिंग तो आपको प्रॉपर समझ ना आती, आपको उसका मायने तो समझ आ जाता है, लेकिन आपको प्रॉपर सेंस ना होती कि आप किस तरह किसकी बात कर रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है या कौन सुन रहा है।
तो यानी कि हमें मुकम्मल सेंटेंस की समझ आ गई। तो यही होगा सेंटेंस। और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। यानी कि सेंटेंस वही होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो। अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना भी हो तो कंप्लीट सेंस दे सकता है। ऑब्जेक्ट हो तब भी, ऑब्जेक्ट ना हो तब भी। यानी ऑब्जेक्ट का इतना रोल नहीं है एक सेंटेंस में, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी, यू आर लिसनिंग, आप सब सुन रहे हैं। यू क्या होगा? सब्जेक्ट, और लिसनिंग क्या है? वर्ब। लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंपल हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है अली रीड्स बुक, अली किताब पढ़ता है। इसमें अली क्या है? सब्जेक्ट, और रीड क्या है? वर्ब। लेकिन अगर इसके अंदर ये होता कि अली रीड्स बुक इन द क्लास, यानी वो क्लास में बैठकर किताब पढ़ता है, तो देन उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ जाता। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं था तब भी हमें कंप्लीट समझ आ रही थी। जब ऑब्जेक्ट नहीं था तब भी हमें कंप्लीट समझ आ रही थी। जब ऑब्जेक्ट लगा दिया तब भी कंप्लीट समझ आ रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। यानी कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। एक सेंटेंस के अंदर इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट, और सेकंड क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो भी शख्स, जो भी बंदा, चाहे वो नाउन है, नाउन मीन जो उसका नाम बता दिया गया है, या फिर वो प्रोनाउन है यानी कि उसका नाम नहीं बताया गया और इशारे के लिए उसके साथ कोई ही, शी या दे लगा दिया गया, तो ये भी क्या होगा? सब्जेक्ट। और दूसरा, सेंटेंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे, यानी कि वो बंदा जो सेंटेंस के अंदर है वो क्या कर रहा है। यानी कि अली सब्जेक्ट है ना, अली रीड्स बुक या रीडिंग बुक, मतलब जो भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी बाकी चीज़ बच जाएगी जो कि सेंटेंस की कंप्लीट सेंस देती है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, इसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। यानी कि बाकी बच जाने वाली चीज़, सब्जेक्ट को निकाल कर जो भी बाकी बच जाए उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बारी बारी इस सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। चलें स्टूडेंट्स, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लें कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड देयर आर 4 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं? सिंपल सेंटेंसेस वही हैं जो पीछे हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया। यानी कि वो चीज़ जिसकी हमें प्रॉपर समझ आ जाए वो तो होता ही सेंटेंस है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, यानी कि बिल्कुल आज़ाद हो, उसके साथ कोई और चीज़ लिंक ना हो। यानी कि अगर मैं ये कहूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, सिंपल बात समझ में आपको आई तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। जैसा पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, अली रीड्स बुक, अली किताब पढ़ता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है। आपको सिंपल सेंटेंस समझ आ रही, ये नहीं कहा जा रहा ही राइट्स अ लेटर इन द क्लास, ही राइट्स अ लेटर आउटसाइड ETC, मतलब कुछ भी हम इसके साथ एक्स्ट्रा किसी चीज़ का इजाफा नहीं कर रहे, यानी कि एक्स्ट्रा बात उसमें नहीं बताई जा रही कि वो कहाँ बैठ के कहाँ लिख रहा है, ये नहीं बताया जा रहा, या किसको लिख रहा है ये भी नहीं बताया जा रहा, या उसके साथ कोई और भी लिख रहा है या नहीं बताया जा रहा। यानी कि सिर्फ एक शख्स की एक ही टाइम पर बात हो रही है, यानी वो शख्स काम करने में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इसी को क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। यानी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो और एक ही बात हो, ये क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड
जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि कंपाउंड का मतलब क्या है। कंपाउंड कहते हैं जोड़े को, यानी कि दो चीज़ों को। जब दो चीज़ें मिलती हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाएगा जिसमें दो सेंटेंसेस हों, दो या दो से ज़्यादा, यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ही होने चाहिए। इसमें स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा क्लॉजेज़। क्लॉजेज़ क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि क्लॉजेज़ और फ्रेजेज़ में क्या डिफरेंस है। बिकॉज़ क्लॉजेज़ और फ्रेजेज़ एक अलग सी चीज़ है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए अभी फ़िलहाल आप सेंटेंस के अंदर जो भी चीज़ है, कंपाउंड सेंटेंस यानी सेंटेंस की आपको प्रॉपर समझ आ रही है ना, तो सेंटेंस को अपने माइंड में रखें कि सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, फिर किस तरह वो कंपाउंड सेंटेंसेस, अगर एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस भी मिल जाए तो किस तरह वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, ही राइट्स अ लेटर एंड शी रीड्स इट। यानी कि ही राइट्स अ लेटर सिंपल सेंटेंस था, इसके साथ हमने कोमा लगाकर एंड शी रीड्स इट, और वो ख़त लिखता है और वो इसे पढ़ती है। यानी कि इसमें शी रीड्स इट, अगर हम कहें शी रीड्स इट, वो इसे पढ़ती है, तो किसे पढ़ती है वो हमें समझ नहीं आएगी जब तक कि हम पीछे वाला सेंटेंस उसके साथ ऐड ना करें, यानी जो वो ख़त लिखता है उसे वो पढ़ती है। अब ही राइट्स अ लेटर सिंपल सेंटेंस, उसके साथ कोमा, अपने यहाँ पे बच्चों इस चीज़ का ख्याल करना है कि कोमा और कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में होना ज़रूरी है। यानी कि कोमा लगाकर और एंड लगाकर देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ हम नया सेंटेंस जोड़ रहे हैं, और वो जो शी रीड्स इट है वो तब तक हमें समझ नहीं आएगा जब तक हम उसके साथ इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ना जोड़ें। यानी कि एक डिपेंडेंट है वो दूसरे पे इन्हिसार कर रहा है, यानी नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट को फर्स्ट वाले के साथ जब तक हम लिंक नहीं करेंगे तब तक हमें एक सेंटेंस की कंप्लीट समझ नहीं आएगी। और स्टूडेंट्स, आपने इसके साथ ये भी ख्याल रखना है कि इसके साथ कोमा लगाकर एंड, या एंड जो होता है ये कंजंक्शन होता है, जैसे एंड, बिकॉज, और, येट, ये सारे कंजंक्शन होते हैं। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होते हैं, और उसके साथ कोमा लगाकर एंड भी यानी कंजंक्शन का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसा मैं ये कहूँ कि आई कैन नॉट टेक क्लास बिकॉज ऑफ रेन, आई कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज ऑफ रेन, या ड्यू टू रेन। मतलब अगर बिकॉज, ड्यू, येट, स्टिल, एंड ये सब लगा दिया जाए तो ये कंजंक्शन में शामिल होंगे। अब हम थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस किसको कहा जाता है, जैसा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। कम्प्लेक्स मतलब एक इंडिपेंडेंट, यानी कि एक सेंटेंस बिल्कुल आज़ाद होता है। आज़ाद मीन, जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था कि बिल्कुल हमें उसकी समझ आती है, और उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज भी आती है, यानी कि जो पहले वाले के साथ जब तक हम दूसरे वाले के साथ जब तक हम पहली क्लॉज यानी पहला सेंटेंस ना लगाएं तब तक हमें उसकी समझ नहीं आती। ये तकरीबन कंपाउंड सेंटेंस से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो पीछे मैंने आपको बार बार एक चीज़ पे फोकस करवाया था कि आपने कंजंक्शन और कोमा का ख्याल करना है, तो यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ किए बगैर हम अपना सेंटेंस दूसरे को समझा सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि व्हेन ही केम वी स्टार्टेड लंच, यानी हम खाना शुरू कर चुके थे जबकि वो आए, यानी कि हमने इसमें एंड, बिकॉज और कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन हमें अगर हम ये कहते हैं वी स्टार्टेड लंच, हमने खाना शुरू किया था, बाद में ये लगाते व्हेन ही केम, तो भी हमें सेंटेंस कंप्लीट समझ आना था। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हमारे सेंटेंसेस मतलब अगर हम ये कहते हैं शी रीड्स इट एंड ही राइट्स, तो भी हमें समझ आनी थी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस का इतना रोल नहीं है कि कहाँ पे कौन सा लगाएं, हमें कंप्लीट सेंस दोनों ही देंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि हमने एंड यानी कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करना। वो किस में करना है, कंपाउंड सेंटेंसेस में। होप सो आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तीनों टाइप समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन।
अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 4 टाइप्स एंड दे आर डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, डिक्लेयर कर रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम बयान करते हैं अपने सेंटेंस में वो क्या है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस भी इसमें इसको कहा जाता है। और आपने ये ख्याल करना है कि ये एंड कैसे होते हैं। ये एंड हमेशा पीरियड पे होते हैं। पीरियड जिसको हम आम ज़ुबान में फुल स्टॉप भी बोलते हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा पीरियड पर ही एंड होंगे। और इसका दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंसेस भी है, यानी कि हम इसको असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों ही बोल सकते हैं। सेकंड वन इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिन जुमलों में हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और ये किस पे एंड होंगे, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पर ही एंड होंगे। आपने बच्चों ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो भी इसकी टाइप्स हैं वो सारी हम इनके लास्ट पे जो सिंबल्स आएंगे, यानी जो पंक्चुएशंस हम यूज़ करते हैं, उनसे ही आइडिया होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। अगर आप वो अपने माइंड में रख लेते हैं सिंबल्स, यानी किस पर ये एंड हो रहे हैं, तो होप्स हो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जल्दी समझ आ जाएगा कि हम कौन से सेंटेंस की पहचान कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस पे एंड होगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क पे। और इसके स्टार्ट पर WH फैमिली भी वाले वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जैसे विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, ये सारे WH फैमिली वाले वर्ड्स कहलाते हैं। और अगर हम इसके बगैर भी कोई सेंटेंस, यानी WH फैमिली के अलावा भी कोई सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क पे एंड करते हैं, देन भी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। थर्ड वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम, यानी किसी दूसरे को हम हुक्म दे रहे होते हैं, यानी कि ऑर्डर, या फिर हम किसी को ऑर्डर दें या फिर किसी से रिक्वेस्ट करें। जैसा कि एग्जांपल हम ये कहें, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ शट द डोर। अगर हमने प्लीज़ कह दिया वो तो मतलब रिक्वेस्ट होगी, लेकिन हम ये कहते हैं शट द डोर, हुक्म देते हैं, किसी कमांड करते हैं, तो उस टाइम पे हम इसके लास्ट पर, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क का जैसे कि आपको पता है कि वो हमेशा तभी लगाते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, देन हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो जब हमने ये कहा प्लीज़ शट द डोर, यानी कि मेहरबानी करके आप दरवाज़ा बंद कर दें, तो तब हमने क्या किया, रिक्वेस्ट की किसी दूसरे से। और जब हमने कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो तब लास्ट पर हमने क्या कहा, कौन सा मार्क लगाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है और इसकी एंडिंग फुल स्टॉप या फिर पीरियड से भी हो सकती है। अगर हमने रिक्वेस्ट की तो देन इसकी एंडिंग किससे होगी, पीरियड या फुल स्टॉप जिसको हम कहते हैं। और अगर हमने किसी को ऑर्डर दिया तो देन किससे होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क से। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट एंड फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको इम्पेरेटिव में क्लियर कर दिया कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट पर आ रहा है और आपने सेंटेंस की फॉर्मेशन से समझना है, यानी सेंटेंस की मतलब जैसे हम जब भी कोई बात पढ़ रहे होते हैं या इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, हमें समझ आ रही होती है कि इसमें क्या हुक्म है या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो अगर तो रिक्वेस्ट है तो फिर किससे एंडिंग होगी, फुल स्टॉप से। और अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो तब किससे एंडिंग होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी whenever we express our feelings, then these sentences will called exclamatory sentences। जैसा कि हम ये कहते हैं, ओ वाओ हाउ ब्यूटीफुल सीनरीज, कितना खूबसूरत मंज़र है। और उसके लास्ट पर हमने ये लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमें सेंटेंस से समझ आ गई कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। लेकिन इसमें आपने ये भी बात याद रखनी है, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस लाजमी करेंगे, यानी कि हमने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना। अगर हम ये कहते हैं ओह शिट, ओह नो, वाओ, मतलब हाउ ब्यूटीफुल, ये सब सेंटेंसेस जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कभी तो हम खुशी में किसी चीज़ का इजहार करते हैं, कभी गम में करते हैं, तो इन चीज़ों को, इन सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। होप सो आपको
सेंटेंस की दोनों टाइप्स यानी अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दोनों क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। ओके, दुआओं में याद रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।